कांग्रेस के विधायक कहते हैं कि म्यूटेशन होने नहीं देंगे। एचईसी का ज़मीन स्मार्ट सिटी के लिए थोड़ी है, रैयतों के लिए है। देखिए, राजेश कच्छप जी जनप्रतिनिधि हैं उसी क्षेत्र के जहां स्मार्ट सिटी है। वो वहां की जनभावनाओं के अनुरूप अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। हालांकि थोड़े ज़्यादा उतावले होकर इस तरह की हरकतें सामने आई हैं। उसी तरह रिम्स 2 को लेकर है, इरफान जी कह रहे हैं कि बनाएंगे रिम्स 2, बंधु तिर्की कह रहे हैं वहाँ नहीं बनना चाहिए, बाबूलाल जी कह रहे हैं वहाँ नहीं बनना चाहिए। तो मतलब हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि कोऑर्डिनेशन हो रहा है आप लोगों का कि नहीं हो रहा है। देखिए, रिम्स 2 का मामला है, वो झारखंड की कैबिनेट ने फैसला लिया और उसी कैबिनेट में बंधु तिर्की जी की सुपुत्री, माननीय जो उनकी सुपुत्री जो मंत्री हैं, वो बैठती हैं। और हमारे विरोधी नेता लोग जो थे भाजपा से जुड़े हुए, कांग्रेस में है गीताश्री और आपको पता नहीं है। नहीं, कांग्रेस में है कि नहीं हो कोई नहीं जानता है, निकल भी गई होंगी या इस्तीफा दे दी होंगी, लेकिन रामकुमार पाहन, गंगोत्री कुजूर, बबलू मुंडा सरीखे लोग भाजपा के नेता हैं। झारखंड में संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है, लोकतंत्र को रौंदने का प्रयास हो रहा है। दरअसल ये सारी टिप्पणियां हाईकोर्ट ने की है निकाय चुनाव समय पर नहीं कराने और अधिकारियों के भरोसे चलाने को लेकर, और कई मुद्दे हैं उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जेएमएम के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे जी हैं। कोर्ट कह रहा है कि आप लोग जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं, ये मतलब किसी के लोकतंत्र की हत्या के बराबर है, उनके अधिकारों को आम आदमी का रौंदने के बराबर। अब कब कराइएगा निकाय चुनाव? देखिए, कोर्ट के टिप्पणी के ऊपर कोई टिप्पणी करना उचित प्रतीत नहीं होता है, लेकिन हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं नगर निकाय का चुनाव जितना जल्द से जल्द हो सके करवाने के लिए। जल्द से जल्द बोलते हुए 2 साल 2.5 साल पार हो गया है। देखिए, कोर्ट के निर्देश के आलोक में ही ट्रिपल-T टेस्ट, पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं था, आयोग का गठन हुआ और ट्रिपल-T टेस्ट की शुरुआत हुई और सभी जिलों में टेस्ट भी पूरा कर लिया गया, परंतु कंपाइलेशन नहीं हुआ। आयोग का फिर विघटन हुआ, उसमें कार्यकाल खत्म हुआ, उनके अध्यक्ष जो पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष थे, उसके बाद फिर अभी पुनः नियुक्ति हुई। तो पूरी तरह से ईमानदार प्रयास, और जो रिपोर्ट है, जो सर्वे रिपोर्ट है, वो कंपाइलेशन की स्थिति में है। बहुत जल्द वो आयोग को पूरी तरह से मिल जाएगा और पिछड़ों के आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग के कई संगठन कह रहे कि पहले रिपोर्ट सरकार सार्वजनिक करे, आपत्ति और अनापत्ति ले हमसे। ये लोग अपने किसी के घर गया नहीं, कोई सर्वे नहीं किया, कैसे पता चल गया कि राज्य में इतना पिछड़ा है, निकाय में इतना पिछड़ा है? बोले किसी के घर कोई गया अधिकारी पूछने? बोले सर्वे का क्या तरीका अपनाया गया, वही हम लोग जानना चाहते हैं। पिछड़ों का अधिकार का हनन कर रही है जेएमएम सरकार। देखिए, वो जानकारी लेने का उचित फोरम है, आरटीआई कर लें, आपको जानकारी मिल जाएगा। परंतु पिछड़ा वर्ग आयोग जो संवैधानिक आयोग है, वो सभी चीज़ों को वो मॉनिटरिंग कर रही है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पिछड़ों का आरक्षण पहले की तुलना में और ज़्यादा मिले। पिछड़ों के प्रति क्या नज़रिया था पिछली सरकारों का, आपने देखा होगा, आरक्षण की सीमा को घटा के कम करने वाली भाजपा सरकार थी। हम तो कमिटेड लोग हैं, हम उनको उनका हक और अधिकार दिला के रहेंगे। थोड़ा विलंब भले हो जाए, लेकिन उनके साथ अन्याय ना हो, ये सुनिश्चित करेगी सरकार। ठीक है, आपके जो विधायक हैं खिजरी के, कांग्रेस के, वो म्यूटेशन करने पे कागज़ ले जाके फेंक देते हैं सीईओ के मुंह पे। चीफ सेक्रेटरी कहती है कि जल्दी म्यूटेशन करो, सरकार के पास रेवेन्यू आना चाहिए, स्मार्ट सिटी में जिनको जिनको ज़मीन मिला है उनका म्यूटेशन करो। तो ये समझ में नहीं आ रहा है हमको कि चीफ सेक्रेटरी अधिकारियों को आदेश देती है कि जल्दी करो म्यूटेशन, सरकार को रेवेन्यू चाहिए, और आज कांग्रेस के विधायक कहते हैं कि म्यूटेशन होने नहीं देंगे। एचईसी का ज़मीन स्मार्ट सिटी के लिए थोड़ी है, रैयतों के लिए है। देखिए, राजेश कच्छप जी जनप्रतिनिधि हैं उसी क्षेत्र के जहां स्मार्ट सिटी है। वो वहां की जनभावनाओं के अनुरूप अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। हालांकि थोड़े ज़्यादा उतावले होकर इस तरह की हरकतें सामने आई हैं, उनसे ठीक है, वो अपनी अनुसार बातें कर रहे हैं, वो एक विधानसभा के प्रतिनिधि हैं। सरकार, झारखंड सरकार पूरी तरह से पूरे झारखंड के लिए उत्तरदायी है और कैबिनेट के फैसले के आलोक में स्मार्ट सिटी का जो भी क्रियाकलाप देखने को मिलता है,
राजेश जी को ये समझना होगा कि ये पूरे राज्य हित में है। स्मार्ट सिटी अब अपने अंतिम चरण में है और ये महत्वाकांक्षी योजना इस सरकार के समय ही गति पकड़ने का काम हुआ है। तो लार्जर इंटरेस्ट में बृहत एक जो आकांक्षा है झारखंड का, उसके आलोक में उनको। तो इसका मतलब राजेश जी का बात आप लोग नहीं सुन रहे हैं ना, तब ना वो जाके अधिकारी को हड़का रहे हैं। नहीं, देखिए, ये उनका काम करने का तरीका हो सकता है, उचित या अनुचित है इस पर बहस बाद में होगी, लेकिन स्मार्ट सिटी का म्यूटेशन भी होगा, सब कुछ होगा। हम वहाँ के विधायक राजेश कच्छप जी को विश्वास में लेंगे, बातें होंगी, कम्युनिकेशन गैप कहीं नहीं होगा और मुझे लगता है कि ये सब बात विचार विमर्श से ये गतिरोध दूर हो जाएगा। उसी तरह रिम्स 2 को लेकर है, इरफान जी कह रहे हैं कि बनाएंगे रिम्स 2, बंधु तिर्की कह रहे हैं वहाँ नहीं बनना चाहिए, बाबूलाल जी कह रहे हैं वहाँ नहीं बनना चाहिए। तो मतलब हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि कोऑर्डिनेशन हो रहा है आप लोगों का कि नहीं हो रहा है। देखिए, रिम्स 2 का मामला है, वो झारखंड की कैबिनेट ने फैसला लिया और उसी कैबिनेट में बंधु तिर्की जी की सुपुत्री, माननीय जो उनकी सुपुत्री जो मंत्री हैं, वो बैठती हैं और उनका भी हस्ताक्षर है। तो ये सरकार का फैसला है। ठीक है, एक व्यक्ति बंधु तिर्की जी को कुछ आपत्ति हो सकती है, किसी और को कुछ आपत्ति हो सकती है, लेकिन सरकार का ये निर्णय चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांति आ जाएगी। पूरे दूसरा जगह बना लीजिए। बिल्कुल, दूसरे जगह का भी माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में बातें हैं। वहाँ देखा जाएगा कि कौन रैयत हैं, कोई रैयत है कि सिर्फ राजनीति हो रही है, और सभी गुण दोष के आधार पर अभी भी विकल्प खुला है, कोई दूसरे स्थान पर भी हो सकता है। अंतिम निर्णय नहीं है कि यहीं पर खूंटा ठोकेंगे, ऐसी बात नहीं है। रिम्स 2 बनना चाहिए, वो आवश्यक है। अगर वो ज़मीन उपयुक्त लगा, कोई कानूनी अड़चन नहीं आया उसमें, तो फिर वहीं बनेगा, नहीं तो कोई दूसरा उपयुक्त स्थान खोजा जाएगा। लेकिन रिम्स 2 बनेगा। आधारभूत संरचनाएं चिकित्सा के क्षेत्र में 17 साल जो हाथी उड़ाते रहे लोग, ये सरकार वैसी नहीं है। ये परिकल्पना हमारे नेता के दिमाग की उपज की एक और रिम्स बन जाए तो इस रिम्स का भार कुछ कम होगा और लोगों को चिकित्सा व्यवस्था बहुत सुगम तरीके से मिलेंगी। कांग्रेस और आप में हमको तो बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यही किच के चलते आम आदमी पार्टी आप लोग के गठबंधन से अलग हो गया ना। देखिए, किसी भी गठबंधन में जब दल होते हैं जो भी, आप देखिए अभी बिहार में एनडीए है, वहाँ एक मंत्री ने, केंद्रीय मंत्री ने सावन में मटन पार्टी का आयोजन कर दिया। उस पर बहुत लोगों उनके गठबंधन के अंदर ही बहुत सारी बातें आई सामने। तो ये सब होता है, लेकिन गतिरोध पैदा नहीं होगा। हम बातचीत से, विचार विमर्श से मुद्दों को सुलझा लेंगे। विकास के साथ कोई समझौता नहीं। आपने देखा होगा, लाख विरोध लोगों ने किया, लेकिन सीरम टोली फ्लाईओवर और चंद लोग विरोध कर रहे थे। हमारे विरोधी नेता लोग जो थे भाजपा से जुड़े हुए, कांग्रेस में है गीताश्री और आपको पता नहीं है। नहीं, कांग्रेस में है कि नहीं हो कोई नहीं जानता है, निकल भी गई होंगी या इस्तीफा दे दी होंगी। लेकिन रामकुमार पाहन, गंगोत्री कुजूर, बबलू मुंडा सरीखे लोग भाजपा के नेता हैं और उन लोगों ने वहाँ पर कोशिश किया रोकने का, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग। आज पूरा रांची शहर धन्यवाद देता है मुख्यमंत्री को। मात्र 2.5 मिनट में, जो 15 मिनट में रास्ते तय होते थे, 2.5 मिनट में। तो ये होता है एक नज़रिया, ये होता है परिकल्पना, और उस परिकल्पना को धरातल पर उतारने वाले का नाम है हेमंत सोरेन। सब ठीक है, सब ठीक है। वो कह रहे हैं राजेश जी कि हम यहाँ जमीन 1 इंच नहीं लेने देंगे, म्यूटेशन नहीं करने देंगे। बोले आप सब ठीक है, चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं जल्दी करो म्यूटेशन, पैसा चाहिए। देखिए, जमीन तो लिया जा चुका है, उसकी प्रक्रिया थोड़ी बाकी है। म्यूटेशन की प्रक्रिया है, सरकार ने निर्णय ले लिया है तो म्यूटेशन भी होगा। तो राजेश कच्छप जी को ये सब काहे नहीं बात समझा रहे आप? तो वो बातें हम लोग समझा लेंगे, ये हम लोग के परिवार के अंदर की बातें हैं और इसमें कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं होगा। राजेश जी भी समझदार व्यक्ति हैं। कुछ तात्कालिक कारण होंगे, कहीं ना कहीं उनके ईगो को ठेस पहुंचा होगा। मैं समझता हूं उनके भावनाओं का भी कद्र झारखंड सरकार करेगी। ठीक है, हम दोनों भाई आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे, इसमें कोई खबर नहीं है, ये समझ लीजिए। ये दावा है कि फैटाफैटी तक नौबत नहीं पहुंचेगी, ऐसा ही आश्वासन मनोज पांडे जी हमको दे रहे हैं। आप समझिए कि सरकार कैसा काम कर रही है और किस पार्टी के नेता क्या बोल रहे हैं और उसके अर्थ क्या हैं। शुक्रिया।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in